ऑनलाइन में भी आप लोग जो जुड़े हैं वो प्रभु के वचन को देख सकते हैं। हम पढ़ रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय और इसका 16वां वचन से हम पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना इसका 14 अध्याय इसका 16वां वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा है। ठीक है, किसके विषय में कहा है? बोलिए, पवित्र आत्मा के विषय में। ओके, तो आप भी जवाब दीजिए ताकि इसमें हम लोग अपन प्रभु के वचन को अंदर लेंगे। ठीक है, यूहन्ना इसका 14 अध्याय इसका 16वां वचन में मैं पढ़ता हूँ। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह एक सहायक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पवित्र आत्मा को क्या बोला जा रहा है? एक सहायक। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? एक सहायक बोला जा रहा है, पैराक्लीट जिसको बोलते हैं। सहायक जो हर बातों में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद के लिए हर समय वो खड़ा है। हर समय में वो हमारे हाथों को ताम कर हमको बाहर ले जाने के लिए, बाहर खींचने के लिए, उस दलदल से जो पाप का दलदल है उसमें से बाहर खींचने को तैयार है। और हर वो बात में वो हमारी मदद करने को तैयार रहने वाला वो एक सहायक है जो हमें हमारी सहायता करेगा प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए। वो हमारी सहायता करेगा प्रार्थना करने के लिए। वो हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर में हमें किस प्रकार से जीना है उसके लिए। वो हमारी सहायता करेगा हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। और वो हमारी हर बातों में सहायता करने के लिए वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन वहाँ पर एक बात हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। मतलब एक सहायक ऑलरेडी था, लेकिन और एक सहायक के बारे में बात शुरू है। तो एक सहायक जो था वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह जो शिष्यों के साथ था, वो समझ सकते थे कि मैं एक और सहायक भेजूंगा। इसका मतलब और एक सहायक की बात कर रहा है, तो पहले से कौन सा सहायक हमारे साथ में है? तो प्रभु यीशु मसीह एक प्रभु के राज्य के लिए, उनको खड़ा होने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनका प्रभु के वचन में मार्गदर्शन करने के लिए, प्रभु का वचन सिखाने के लिए, समझाने के लिए उनके साथ में थे। और यीशु मसीह ने उनको मछुआई लोगों को, जो मछुए थे, उनको उन्होंने चुनकर परमेश्वर के जन या परमेश्वर के लिए एक सामर्थी सेवक बनने के लिए उनको ले लिया था। और प्रभु यीशु मसीह उनका प्रशिक्षण कर रहे थे, उनको प्रार्थना में, उनको प्रभु के वचन की ज्ञान में, प्रभु के आज्ञाओं में और परमेश्वर की नज़दीकी के समझ को देने में। तो उनकी सहायता करते करते प्रभु यीशु मसीह पहले बात करते हैं कि मैं जाऊंगा पिता के पास में और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा और फिर आकर तुमको ले जाऊंगा। और वो बोलते तुमको मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु तुम्हारे लिए एक और सहायक, जैसे वो कहता है कि मेरे ही समान, या यूं कहे कि मैं और एक सहायक को मैं तुमको दूंगा। ठीक है, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। देखो, मसीह जीवन को जीने के लिए हमें एक सहायक की आवश्यकता है। हम लोग इस दुनिया में भी जीने के लिए, जब तक कि बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता उनका सहायक के रूप में होकर बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, अगुवाई करते हैं। और एक उम्र होने के बाद में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके लिए एक जीवन साथी की तलाश करते हैं, एक सहायक की तलाश करते हैं जिससे उनका विवाह हो। और फिर वो क्या करे? एक दूसरे के लिए वो सहायक के रूप में एक दूसरे के साथ वो जीवन को व्यतीत करे और एक दूसरे के लिए वो आगे बढ़े। और इस तरीके से जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उस प्रकार से वो एक दूसरे के लिए आगे बढ़े और एक अपने जीवन के कार्यों में आगे बढ़ सके। फिर ऐसा होता है कि फिर एक लड़के के लिए एक सहायक ढूंढा जाता है ताकि उसके लिए मददगार हो सके, और एक लड़की ढूंढकर उसका विवाह किया जाता है ना। तो परमेश्वर ने भी जब आदम को बनाया, आदम को देखा कि उसका अकेले रहना अच्छा नहीं है, उसके साथ कोई तो भी चाहिए जो उसके साथ मेल खाए, उसके साथ बराबरी से उसको समझे, उसको लेकर चले या उसकी सहायता करे। तो प्रभु ने कहा मैं इसके लिए एक और सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उसके साथ मेल खाए, एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डालकर उसकी फसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया
और क्या कर दिया, एक हव्वा, एक स्त्री को बनाया और आदम के पास लाया और वो एक सहायक के रूप में, एक पत्नी के रूप में उसने उसे स्वीकार कर लिया। और जिंदगी में ये एक दूसरे के सहायक के रूप में, मददगार के रूप में वो आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भी हम सबको चुना है और वहां पर चेलों को चुना है, चुनकर कहा है कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। जैसे यीशु ने इससे पहले ही बात किया था कि मैं पिता के पास जाता हूं, ठीक है, और मैं आकर तुमको ले जाऊंगा। मतलब जब यीशु ने बात किया कि मैं पिता के पास जाता हूं, तो ये लोगों ने अनुभव किया होगा, ये लोग समझ रहे होंगे कि अब हमारे साथ कौन रहेगा। हमने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलाए तो हमारी सहायता कौन करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुम भयभीत होने की जरूरत नहीं, तुम घबराने की जरूरत नहीं, परंतु मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर पिता के पास जा रहा हूं, परंतु मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो सहायक क्या होने वाला है? सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब वो कभी भी तुमको छोड़कर नहीं जाएगा, वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक के रूप में हमें दिया गया है, वो कभी भी हमको और आपको छोड़कर नहीं जाता। सर्वदा वो हमारे साथ रहता है। सर्वदा मतलब हमेशा ही। ऐसा नहीं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए आए तभी वो हमारे साथ आएगा और जब हम प्रार्थना करने बैठे तभी वो हमारी मदद करने को तैयार है, परंतु हर वो क्षण में जब हम जीवन को जी रहे, हमारा श्वास चल रहा है, हम पृथ्वी पर जीवित है, पवित्र आत्मा सदैव और सदैव हमारे साथ बना हुआ है, सर्वदा। इसलिए पुराने नियम में एक बात कहा है गया है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं, है ना, कहीं पर भी जाऊं तो वहां पर है। पर आप देखिएगा वो आत्मा की बात शुरू है पुराने नियम में, जो परमेश्वर का आत्मा सर्वदा तो साथ है, लेकिन वो बाहर से है। बाहर से परमेश्वर है, हर जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, हर जगह पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने को तैयार है, हर जगह पर हमारी मदद करने को तैयार है, पर वो बाहर है पुराने नियम में। लेकिन अभी जो प्रभु यहां पर बोल रहा है, यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे एक और सहायक दूंगा। इसका मतलब वो सहायक की बात बाहर से मदद करने की नहीं है, परंतु हमारे अंदर से रहकर, हमारे अंदर में होकर, हमारे अंदर में सर्वदा रहने की बात शुरू है। हालेलुया। और वो सर्वदा हमेशा 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 वो हमारे साथ रहने को तैयार है। और वो सहायक आएगा, वो पवित्र आत्मा आएगा जिसको हम स्वीकार कर लेंगे, और आने के बाद वो हमारे भीतर में आएगा और वो भीतर में आकर सदा सर्वदा वो हमारे साथ बना रहेगा। ठीक है, इस आशा में, इस बात में कि वो हमारी हमेशा मदद करे, हमेशा ही हर बात में हमारी सहायता करने के लिए वो हमारे साथ तैयार है। हालेलुया। अब क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो एक बात को हमको कदापि नहीं भूलना है कि वो क्या है, वो हमारे भीतर में सर्वदा हमारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति, जैसे मैंने कहा, बाहर में हमारे साथ में है। हम कहीं पर भी भाग कर जाए, कहीं पर भी जाए, कहां परमेश्वर से दूर जाएंगे? हर जगह प्रभु की उपस्थिति बाहर से भी है, परंतु पवित्र आत्मा अभी अंदर से भी हमारे साथ हर जगह पर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कोई बात से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कोई भी बात से हमें ऐसा समझने की जरूरत नहीं है इस समय में मेरे साथ कौन है। उस समय में हमारे साथ पवित्र आत्मा है, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, चाहे वो प्रार्थना में हो, जीवन जीने के लिए हो, चाहे वचन में हो, चाहे अच्छी बातों में बढ़ने के लिए हो, वो सारे बातों में पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ है। आमीन, हालेलुया। अब 17वां वचन लिखा गया है, उसको, उस पवित्र आत्मा को क्या बोला जा रहा है? अर्थात सत्य का आत्मा। ठीक है, उस पवित्र आत्मा को, उस सहायक को, जो पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में, उसको बोला जा रहा है कि वो सत्य का आत्मा है। बाइबल में कई आत्माओं के विषय में लिखा हुआ है, ठीक है, और लास्ट पत्रियों में इस प्रकार से लिखा है कि किसी भी आत्मा की प्रतीति मत करो, किसी भी आत्मा पर विश्वास मत करो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी आत्माएं इस दुनिया में है, बहुत सारी आत्माएं हैं। ओके, अब वहां पर बोला जा रहा है कि किसी भी आत्मा की प्रतीति मत करो, मतलब बहुत सारी आत्माएं हैं, हम उन आत्माओं से कोई भी आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी आत्मा को अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकते।
ठीक है, हमको सत्य का आत्मा या पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा जो सच्चाई से भरा हुआ है, पूर्ण सच्चाई से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा जो पूर्ण पवित्रता से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा भी कहा गया है और सत्य की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, अब वो सत्य का आत्मा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी आत्माएं हैं बाइबल में। हम देखते हैं एक बार प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में गए, वहां पर जाने के बाद एक औरत थी जो कुबड़ी थी, है ना, 18 वर्ष से उसको वो बीमारी थी, लेकिन यीशु मसीह वहां पर आए। आने के बाद में उस स्त्री को कहा, हे दुर्बल करने वाली आत्मा, तू इसमें से निकल जा। मतलब एक आत्मा थी जो क्या करती थी, दुर्बल करती थी, कमजोर कर देती थी। कमजोर करने वाली आत्मा या इंसान को क्या बोलेंगे, एकदम वीक कर देती है, बीमार कर देती है, या झुका डालती है, या फिर वो जमीन तक लेके जाती है, ऐसी आत्मा। वहां पर उसको क्या बोला गया है, दुर्बलता की आत्मा है। दुर्बलता की आत्मा निकल जाए, इसको दुर्बल करने वाली आत्मा पकड़ी हुई है। यीशु मसीह ने कहा मतलब एक ऐसी आत्मा है जो दुर्बल करता है। ठीक है, वो आत्मा कौन सी है, दुष्ट आत्मा है, अंधकार की आत्मा है जो दुर्बल करता है। और एक आत्मा के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं, वो आत्मा के विषय में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में। वहां पर लिखा है भावी करने वाली आत्मा। पौलुस और सिलास वहां पर आते हैं और उस आत्मा को आज्ञा देते हैं, जो आत्मा से एक जो औरत है, एक भाई जो है, स्त्री जो है वो है, और उस आत्मा के चलाए चल रही है। कौन से आत्मा के चलाए चल रही है, भावी करने वाली, जिसको बोलेंगे हम लोग भविष्य देखने वाली आत्मा। क्या ऐसा भी कोई आत्मा है जो भावी कहलाती है, भावी बताती है, भविष्य को बताती है, परंतु वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर आत्मा जो भावी कहला रही है, हर आत्मा जो भविष्य को बताने का प्रयास कर रही है, उसको कोई पवित्र आत्मा का या फिर कोई भविष्यद्वक्ता का आत्मा मत समझिए। संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं जो भावी कहलाती है, जो भविष्य देखने का दावा करती है, और कई बार हो सकता है उन बातों पर, उनके बताए जाने पर, हम उनके साथ सहमत होने पर, उस आत्मा के साथ हम एक होने पर, उस आत्मा पर विश्वास करने पर, वो सारी बातें जो उसने कही है वो हमारे जीवन में आने के लिए हम आमीन बोल देते हैं, और वो सारी चीजें जो उसने बोली है वो हमारे जीवन में पूरा हो सकता है। वो बोला गया है वो हमारे जीवन में पूरा हो सकता है, क्योंकि हम उस आत्मा के साथ सहमति में जुड़ जाते हैं और बोलते हैं हाँ ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही ये आत्मा कह रहा है, और हम उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। तो एक ऐसी आत्मा जो भावी कहलाती है, भविष्य को दिखाती है, भविष्य को देखती है, और वहां पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं उस आत्मा के पास में, ये पूछने के लिए कि हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों है, ये पूछने के लिए कि तो हमें बता कि हमें क्या करना चाहिए। आज भी कई लोग कई जगहों पर जा रहे हैं, ठीक है, वो आत्मा से जकड़ित लोग बोलते हैं तुम ये लेकर आओ, हम बताएंगे तुम्हारे जीवन में ये समस्या कहां से आ रही है और इसका निवारण क्या है। और वो भावी कहलाने वाली आत्मा, भविष्य को देखने वाली आत्मा, भविष्य को प्रकट करने वाली परमेश्वर की आत्मा नहीं, कोई और आत्मा, वो जो उसके साथ सहमत होने के कारण उसके बोले गए शब्द पूरे पूरे हो जाते हैं, तो वो एक हुआ जाता है। एक ऐसी आत्मा जो भावी कहलाती है। इसलिए हम जीवन को जीते समय में एक बात याद रखें, ओ देखो यहां से ये बातें भविष्यवाणी हो रही है और पूरा हो रही है, ये बात कही जा रही है, ये पूरी हो रही है, चलो ये भविष्य वक्ता या भविष्यवाणी का स्पिरिट है, ये परमेश्वर का आत्मा का काम है। इस बात का भूल चूक नहीं करना है हमें, परंतु हमें समझना है। देखो वहां पर वो स्त्री थी भावी करने वाली आत्मा, बहुत सारे लोग आ रहे, बहुत सारे लोग आ रहे, और लिखा हुआ है उनको एक जगह ऑफिस उनका खोला गया, एक काम का जगह उसका खोला गया, वो भविष्य को बताए, और उसके ऊपर से बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। वहां पर ऊपर में कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद हो सकता है उनका फीस है, सब कुछ है, और बहुत सारा पैसा वहां पर जमा हो रहा है, और उस भावी करने वाली आत्मा भावी बता रही है। एक दिन पौलुस और सिलास वहां पर जाते, और पौलुस और सिलास के अंदर कौन सी आत्मा है, सत्य की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। वो सत्य को प्रकट करने वाली, सत्य को समझाने वाली, सत्य पर चलने वाली आत्मा है। उस आत्मा ने उनको बताया ये जो आत्मा है भावित करने वाली आत्मा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये खुदा की ओर से ये आत्मा नहीं है।
उस दिन उन्होंने पौलुस और सिलास ने कहा, हे पापी कहलाने वाली आत्मा, तू इसमें से निकल जा। उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उन्होंने यहां तक पापी कहलाया, यहां तक कि भविष्य बताने की प्रयास किया। पौलुस और सिलास को कहने लगे, हे पौलुस और सिलास, जीवित परमेश्वर के सेवकों, तुम हमें उद्धार की कथा सुनाने के लिए आए हो। जो भविष्य बताई या जो बताया, कोई गलत बताया? वो जीवित परमेश्वर के लोग थे? क्या वो उद्धार की कथा सुनाने को आए थे? उद्धार का सुसमाचार सुनाने को आए थे। सब कुछ सही था, परंतु दुष्ट आत्मा के द्वारा वो बोल रही थी। वो सारी बातें सत्य तो थी, लेकिन पौलुस और सिलास ने उस आत्मा को परख लिया। बाइबल में एक वरदान भी है, एक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहते हुए एक पवित्र आत्मा का कार्य है, वो कार्य है परखने का वरदान देता है। हम समझ जाते कौन सी स्पिरिट है, हम समझ जाते कौन सी आत्मा का काम चल रहा है। तो होता क्या है, अंत में पौलुस और सिलास दोनों उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते कि निकल कर चले जाए, और हम पाते हैं वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलकर दूर चले जाती है, और उसके बाद में उसका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई बावी कहलाई नहीं जाती, कोई भविष्य को बताना काम नहीं करता। तो मेरे प्रियो, एक ऐसी आत्मा जो भावी कहलाती है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसलिए मेरे प्रियो, हमें थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। इस बात को याद रखिए, कोई भी आत्मा की प्रतीति ना करें। तीसरी आत्मा को हम बाइबल में देखते हैं कुरिन्थियों की पत्री में। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में हम बात पाते हैं कि वहां पर लिखा गया है, तुम्हें भय की आत्मा नहीं मिली, परंतु वह आत्मा मिली है। कौन सी आत्मा मिली है? संयम और सामर्थ्य की आत्मा मिली। एक ऐसी आत्मा जो डर की आत्मा है, इंसान को भयभीत करती है। एक ऐसी आत्मा बगैर कारण के हमको डर लगने लगता है। कभी तो भविष्य का डर लगने लगता है, कभी तो हमारे बच्चों का डर लगने लगता है, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, ठीक है, हमारे साथ क्या होगा, ठीक है, हमारे सारे बातों को हम डरना शुरू कर देते हैं। वहां पर पौलुस लिखते हुए कहता है कि देखो, तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी गई, तुम्हें वो आत्मा नहीं दी गई जिससे तुम भयभीत हो जाओ। मेरे प्रियो, एक डराने वाली आत्मा है, एक भयभीत करने वाली आत्मा है। अंदर ही अंदर डरते डरते जीवन को जीते हैं, घबराते घबराते जीवन को जीते हैं। बहुत तरह के भय, बहुत तरह के परेशानी हम हैं, लेकिन कई बार फालतू का अपने को हार्ट अटैक का ही डर आ जाता है, कई बार कोई बीमारी का ही डर आ जाता है, कई बार तो ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को लिवर खराब हो गया, मेरा तो नहीं होगा, इस बात का डर आ जाता है। उसका परिवार टूट गया, कहीं मेरा परिवार तो नहीं टूटेगा, उनके बच्चे बिगड़ गए, कहीं मेरे बच्चे तो नहीं बिगड़ेंगे। कोई कारण नहीं, पर डरना, डरते 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 जीवन जीते हैं। ठीक है, फिर हम बहुत सारा भय, अरे मैं तो बहुत, हमको ज्यादा बड़ा काम नहीं है, हमारा भविष्य का क्या होगा, डर, नाना प्रकार का डर, नाना प्रकार की बातें। ठीक है मेरे प्रियो, कई बार डर की आत्मा काम करती है, भयभीत करने वाली आत्मा काम करती है, और क्या होता है, जिंदगी भर डरते हुए डरते हुए डरते हुए डरते हुए जीवन जीते। कई बार डर की आत्मा जकड़ लेती है बचपन से ही, तो ऐसा हो जाता है, वो साधारण रूप से तो अच्छा बात करेंगे, जब उनको कोई काम दो या कोई ऐसा काम करवाओ, या फिर वो उनको लोगों के सामने खड़ा करो, तो वो तोतलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तोतलाते हैं, क्या होता है मालूम है, वो डर के कारण उनका जबान लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। ठीक है, कई बार वो बचपन में पकड़ लेता है, ठीक है, घबराना शुरू कर देते हैं, बोलने के लिए, बात करने के लिए, सोचने के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए वो डर की आत्मा उनको पकड़े रखती है। कई बार परमेश्वर का जो आत्मा आता है, तो वो जो डर की आत्मा निकल जाती है, और फिर क्या होता है, फिर अच्छा बोलने लग जाते हैं। कई लोग तो डर की आत्मा के कारण कई बार तुतलाते हुए, डरते हुए ये होते हैं, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते, जो करना चाहिए नहीं कर पाते, जीवन में निर्णयों को नहीं ले पाते, ये निर्णय लेने से ऐसा होगा, वो निर्णय लेने से वैसा होगा, ये काम करने से वैसा होगा, डरते ही रहते हैं। ठीक है, डर की आत्मा कई बार जकड़ी भी रहती है मेरे प्रियो, पर पौलुस कहता है तुम्हें डर की आत्मा नहीं मिली है। हालेलुया, आपको और मुझे डर की आत्मा नहीं मिली है, पर कौन सी आत्मा मिली है? पवित्र आत्मा, जिसको दूसरा नाम दिया गया है सामर्थ की आत्मा मिला है। हालेलुया, और संयम की आत्मा मिली है। हम धीरजता के साथ, सहनशीलता के साथ रह सकते हैं। हमारे पास सहनशीलता की भी आत्मा है,
हम चीज़ों को धीरज धर के सोच सकते हैं, धीरज धर के इंतजार कर सकते हैं। हम परमेश्वर के आशीषों को अगर कोई विरोध भी किए तो हम सहनशीलता रख सकते हैं, जल्दबाजी नहीं कर सकते, है ना। और सामर्थ की आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है ना। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। तो देखो कई तरह की आत्माएं बाइबल में हैं, कई तरह की आत्माएं हैं, ठीक है। और एक जगह पुराने नियम में लिखा, शमूएल के पुस्तक में वो लिखा हुआ है कि वो चिनाल करने वाली आत्मा, ठीक है, चिनाल करने वाली आत्मा, गंदा काम करने वाली आत्मा, अडोल्ट्री करने वाली आत्मा, वो आत्मा भी काम करता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा को बोला गया सत्य का आत्मा। हालेलुया। पूरी तरीके से सत्य से भरा हुआ है वो आत्मा, पूरी तरीके से पवित्रता से भरा हुआ है वो आत्मा, पूरा तरीके से सामर्थ से भरा हुआ है वो आत्मा, पूरा विश्वास से भरा हुआ है वो आत्मा, ठीक है। विश्वास का आत्मा भी बोला गया है। पवित्र आत्मा को कई उपाधियां दी गई है, ठीक है। सहनशीलता की, संयम की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, जीवन की आत्मा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा भी बोला गया है। पवित्र आत्मा को जीवन का आत्मा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, और क्या बोलेंगे, सहायक का आत्मा, है ना, ऐसे सामर्थ का आत्मा, ये सारी बातें बोली गई है। वो आत्मा हम में रहता है। हालेलुया। जीवन का आत्मा इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जो मरे में से जिलाया है वही आत्मा तुम में वास करता है। वो जीवन का आत्मा है ना। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने तुम्हें मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। मतलब जीवन की व्यवस्था नहीं बोला गया, जीवन के आत्मा की व्यवस्था बोला गया है ना। परमेश्वर का जो वचन है, जो नया नियम का वचन है, उसको जीवन के आत्मा की व्यवस्था बोला गया। मतलब वो परमेश्वर का आत्मा जीवन का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है। इसलिए बाइबल में बोला गया ना, तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, तुम जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक यरूशलेम को ना छोड़ो, ठीक है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। सामर्थ का आत्मा है वो। हालेलुया। विश्वास का आत्मा है वो। आमीन। हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्मा की भी चीजें होती है। लिखा हुआ है वो सत्य का आत्मा। हालेलुया। आमीन। एक बार मेरे पीछे बोलिए, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, विश्वास का आत्मा है, जीवन का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। वो सत्य का आत्मा। और एक आत्मा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये भी आ गया, मैं बोलूंगा, ठीक है। और एक आत्मा के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, झूठी आत्मा के बारे में, है ना। ये कहा लिखा हुआ है, यूहन्ना इसका 8वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। वो झूठा है वरन झूठ का पिता है ना। शैतान को झूठ का पिता भी बोला गया है, झूठ का बाप है, ठीक है। और पवित्र आत्मा सत्य का बाप है। हालेलुया। झूठ का पिता, ठीक है। भावी करने वाली आत्मा, भयभीत करने वाली आत्मा, चिनाल करने वाली आत्मा, दुर्बल बीमार करने वाली आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, ठीक है। बहरी और गूंगी आत्मा भी बोला गया है। बहुत सारे चीजों में बहरा और गूंगा हो जाता है, मीन्स वो परमेश्वर की बातों को देख नहीं सकता, अंधा हो जाता है आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से देखते रहता है, ठीक है। लेकिन शैतान की आत्मा इस प्रकार से होता है। वो आत्मा से जब प्रभावित होते हैं, वो आत्मा के गुण जो है वो प्रकट होते हैं। इसलिए पौलुस एक बार बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, यीशु मसीह बोलता है चेलों को, तुम कौन सी आत्मा से जकड़ित हो, है ना। यीशु मसीह क्या होता है, यीशु मसीह जा रहे, शिष्य भी जा रहे, जाते जाते अब बीच में लोगों ने समझ लीजिए हमको जाना है अबारपुर, तो नांदा में से होके जाना पड़ेगा, नांदा फाटा से होकर। नांदा फाटा के लोगों ने समझ लीजिए घेर लिया, ठीक है। मतलब नांदा फाटा नहीं था, वो दूसरा गांव था, ठीक है। तो घेर लिया और बोला इधर में से हम तुमको जाने नहीं देंगे। यीशु मसीह को और 6 लोगों का, हम हमारे गांव में से जाने नहीं देंगे, हमारे गांव में जगह नहीं देंगे तुमको, ठीक है। तो तब चेलों को आया गुस्सा। चेलों ने बोला अभी आग गिरा के इस गांव को भस्म कर दे। मतलब उनको मालूम था हमारे पास जो आत्मा है वो आग का भी, मतलब आग गिरा के नाश करने वाला आत्मा, ऐसा वो समझ रहे थे। क्या पवित्र आत्मा नाश करने वाला आत्मा है? नहीं, जीवन का आत्मा है। तब यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम कैसे आत्मा के लोगो, कैसे लोग हो तुम लोग,
ठीक है, भले ही कोई विरोध किया तो धीरज की आत्मा, सहनशीलता की आत्मा हमारे अंदर में है। आमीन, हालेलुया। हम कैसे आत्मा से है ये भी हमें परखते रहना चाहिए। हम पवित्र आत्मा के प्रभाव और उसकी उपस्थिति में जीना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ते देखिएगा क्या लिखा है। आगे लिखा है वो सत्य का आत्मा है। कितना अच्छी बात है ना, है ना। अब देखिएगा, यीशु मसीह सत्य है, वो यीशु की आत्मा है। ओके, परमेश्वर का वचन, यूहन्ना इसका शायद मैं गलत नहीं हो तो 16वां अध्याय या 17वां अध्याय में लिखा है, तेरा वचन सत्य है, तो उस वचन से शुद्ध कर। तेरा वचन क्या है? सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। मतलब सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का मार्ग हमें बताएगा, सत्य की बातों में हमें चलाएगा, सत्य का राजा प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में बताएगा। आमीन, हालेलुया। तो वो आत्मा हमें दिया गया है, जो यीशु की आत्मा है, जो वचन को समझाने वाली आत्मा है, सत्य के मार्ग को दिखाने वाली आत्मा है, वो आत्मा हमें दिया गया। अब लिखा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब ये जो आत्मा है, इसको संसार के लोगों के लिए ये नहीं है। ये किन के लिए है? जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं। पहले संसार के ही थे, पर अब उन्होंने यीशु पर विश्वास रखकर, यीशु मसीह से उद्धार पाकर, यीशु के खून के द्वारा अपने पापों से धोए जाकर वो लोगों ने पवित्रता को प्राप्त कर लिया है, धारण कर लिया है, और वो संसार में से छूटकर परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, है ना। हालेलुया। मतलब जो पवित्र हो चुके हैं, कर्मों की पवित्रता नहीं, यीशु के लहू की पवित्रता प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए संसार के लोग पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर फिर भी काम कर सकता है। हम कल अगर हो सके तो देखेंगे कैसे एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मदद कर सकता है, मदद करता है, बिल्कुल ही करता है कि एक व्यक्ति सत्य के मार्ग तक पहुंच सके। लेकिन वो उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, वो आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकते। अपनी आत्मा में वो जगह नहीं हो सकता जब तक कि उनकी आत्मा यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध की गई नहीं हो, वो नया जन्म पाए हुए ना हो, उनके अंदर में आकर वास नहीं कर सकता। क्योंकि लिखा हुआ तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, तुम्हारा मंदिर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र जगह में वास करता है। जो यीशु के लहू से धो चुके हैं, जो यीशु के लहू से पवित्र हो चुके हैं, उनके अंदर में आकर वास करता है वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि हम क्यों कहते हैं हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारे कर्मों से हमने पवित्रता को प्राप्त नहीं किया। यीशु के बलिदान के द्वारा जो पवित्रता मिलती है, हमने यीशु के बलिदान और जी उठने पर विश्वास किया। हमारे पापों को छोड़कर हम धार्मिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम पवित्रता का जीवन जीने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारी आत्मा, हमारा भीतरी मनुष्यत्व धो दिया गया है, और हम नया जन्म या नया जीवन को प्राप्त कर चुके हैं, और परमेश्वर का आत्मा हम में आकर वास करता है। हालेलुया। संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता। और क्यों ग्रहण नहीं कर सकता? उसके कुछ कारण, क्योंकि वह ना उसे देखता है, ना उसे जानता है, ना उसके बारे में उनके पास कोई समझ है, ना उसको पवित्र आत्मा के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे तो जरूर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होकर अपने लिए एक ऐसा हृदय बनाएंगे जिससे वो पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके। हालेलुया। तो वो लोग बात करेंगे क्या पवित्र आत्मा के बारे में? आप उनसे बोलिए पवित्र आत्मा होता है, ये कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? बोलेंगे। पहली बात है, वो आत्मा की बात समझेंगे ही नहीं। वो स्वाभाविक दुनिया में इतना मगन है, उनको दुनिया में सब कुछ जो है वो उनको लगता है कि वो दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ शारीरिक दुनिया है। खाओ पियो मौज करो और जो कुछ भी है संसार के लिए ये करो, एक ना एक दिन तो हम सबको जाना ही है, ऐसा समझते हैं। परंतु हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास शारीरिक जीवन में जीते जीते हम अनंतकालिक जीवन के विषय में ही हमारा परिश्रम हम करते हैं। सबसे ज्यादा शारीरिक जीवन में जीते जीते जरूर हमको शारीरिक बातों की आवश्यकता है, पर फिर भी हम प्रभु पर भरोसा रखकर हम आत्मिक जीवन के लिए ही हमारा समर्पण सबसे ज्यादा होता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि संसार के लोग उसे ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, अब लिखा है ना उसे जानते हैं, ना उसे वो उसे पहचानते हैं। और लिखा है, और आगे लिखा है तुम उसे जानते हो। हालेलुया।
क्या आप पवित्र आत्मा के बारे में जानते हो? हाँ, जानते हैं तो क्या जानते हो? ठीक है, हमको पवित्र आत्मा के बारे में सटीकता से जानना है। बहुत बार विश्वासियों के पास भी पवित्र आत्मा का कंफ्यूजन है। ठीक है, ओके, लिखा है तुम उसे जानते हो। ठीक है, हम पवित्र आत्मा के विषय में क्या जानते हैं कि वो परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा भाग है, एक ही परमेश्वर है। हम विश्वास करते त्रिएकता पर। ठीक है, तीन व्यक्तित्व में परंतु एक परमेश्वर। उस परमेश्वर का वो एक भाग है, वो एक व्यक्तित्व है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। ठीक है, वो सृष्टिकर्ता है। हम सब जानते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। ठीक है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के बारे में सटीकता से जानना है। त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है और सृष्टि के निर्माण में से लेकर अब तक, उद्धार से लेकर, यीशु मसीह के जन्म से लेकर, यीशु मसीह के जिलाए जाने से लेकर सारे बातों में पवित्र आत्मा है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का कार्य सारे कार्यों में है और सारे कार्यों को करते आ रहा है। आज हम नए नियम में पाए जाते हैं। आज पवित्र आत्मा के युग में हम पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होता है। हालेलुया, हम पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हमें दिया गया है। हालेलुया। तो लिखा है कि वह तुम्हारे लिखा है कि तुम उसे जानते हो। ठीक है, आप उसे जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जानना है। पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें जानना जरूरी है। अपने बाजू वाले से कहिए, क्या तुम उसे जानते हो? पवित्र आत्मा को जानते हो? अनुभव किया है पवित्र आत्मा का? पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुभव किया है? पवित्र आत्मा के चलन का अनुभव किया है? हालेलुया। नहीं किया है तो क्या होना है? नहीं तो कोई कुछ भी बताएंगे पवित्र आत्मा के बारे में, ऐसा ही समझेंगे आप। खासकर हमारी कलीसिया में बाहर से कुछ भी सुनेंगे उधर ही चलेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में सही तरीके से, सटीक तरीके से जानना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह तब कहते हैं तुम्हारे साथ वो रहता है। मतलब यीशु मसीह साथ में थे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण अभिषेक पाया हुआ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पाया हुआ, पवित्र आत्मा उनके साथ था। यीशु मसीह के समान ही सेम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा उनके साथ था। ठीक है, लेकिन प्रभु ने कहा कि एक दिन तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। अभी पवित्र आत्मा है साथ में, वो बलिदान पूरा होने का बाकी है, यीशु क्रूस पर मरने का बाकी है, यीशु मसीह जिलाए जाने का बाकी है, मनुष्य का उद्धार का कार्य पूरा होने का बाकी है। इसलिए वो बोलता है वो तुम्हारे साथ रहता है इस समय में। तुम पवित्र आत्मा के कार्यों को मुझ में देख सकते हो। मैं वो सत्य का आत्मा, मैं वो सत्य का आत्मा से परिपूर्ण, मैं वो प्रभु यीशु मसीह, उससे मेरे समान ही वो आत्मा आएगा तुम्हारे अंदर। वो तुम्हारे साथ रहता है। और फिर आगे में लिखा है और वो तुम में होगा। मतलब वो दिन आने वाला है जब तुम्हारे अंदर में वो पवित्र आत्मा होगा। अभी बाहर है, वो बलिदान का काम पूरा होते ही वो तुम्हारे अंदर आएगा। और जिस दिन वो बलिदान का काम पूरा हो गया, चेलों को आकर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें सिखाई और कहा वो आत्मा जो मैं तुमको देने वाला था, वो आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा पुराने नियम में की गई थी, तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम पवित्र आत्मा से अब अंदर से भर जाओगे। हालेलुया। बाहर से तो है, मैं कहीं पर भी जाऊं प्रभु तेरी आत्मा है, मैं पानी में भी जाऊं वहां पर तेरी आत्मा है। बाहर से हर जगह पर परमेश्वर का आत्मा है, परंतु एक दिन आने वाला है वो तुम में होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ो, तुम रुके रहो, प्रार्थना करो, रुके रहो। और वो रुके रहे और क्या है, रुक कर वो प्रार्थना 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 कर रहे और पवित्र आत्मा उतर गया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे पवित्र आत्मा से भर गए। और पतरस ने प्रचार करते हुए कहा देखो, योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्यों पर उतरेगा और सब लोग जवान भविष्यवाणी करेंगे और जवान दर्शन देखेंगे, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और पुण्य स्वप्न देखेंगे और हर एक व्यक्ति पर नया नियम में परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। सेवकों पर, राजाओं पर, बच्चों पर, सभी लोगों पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। प्रभु ने कहा हर कैटेगरी के लोग, ऐसा नहीं कोई एक समाज एक जाति, चाहे सेवक हो चाहे राजा हो, सब पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा।
हालेलुया। फिर पतरस ने प्रचार करते हुए देखा, बोला कि हमारा पीकर बड़बड़ाना नहीं, वो भविष्यवाणी, वो बातें पूरी हो गई है, हमने पवित्र आत्मा से भर गया है ना। मतलब पवित्र आत्मा से वे भर गए, मतलब अब बाहर नहीं पर वो उनके अंदर आने वाला था, और उस दिन वो पवित्र आत्मा अंदर आ चुका है। हालेलुया। अभी हर एक नए नियम के विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। पुराने नियम में आप पढ़ते समय एक बात को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पर बल से उतरा। बाहरी देखते आप लोग, पवित्र आत्मा बल से आ गया उनके जीवनों पर। शिमशोन पर उतरा और उसने सिंह को पाट दिया, ठीक है। तो लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा को अंदर से उतरते हुए देखते, अंदर में भरते हुए देखते थे। अब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो तुम में होगा, वो हमारे अंदर होगा, वो सहायक जिसके विषय में कहा गया सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। केवल बाहर से नहीं, अब हम बाहर से और अंदर से भरे हुए। पुराने नियम के लोग हम बोल सकते बाहर से है, हम बोल सकते नए नियम के लोग अंदर से भी भरे, बाहर से भी भरे हैं। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं पवित्र आत्मा से अंदर से भी भरा हूं और बाहर से भी भरा हूं। हालेलुया। पूरा पवित्र आत्मा में हूं, बोलिए पूरा पवित्र आत्मा में हूं और पवित्र आत्मा मुझ में भी है। हालेलुया। ऐसे अनुभव में हम पाए जाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब वो पवित्र आत्मा आया है, अब उस पवित्र आत्मा के साथ हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। एक दिन यीशु मसीह ने एक बात बताई कि दरवाजे के सामने खटखटाता है। प्रभु यीशु मसीह पर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने खटखटाता हूं, दरवाजे को खटखटाता हूं। और लिखा हुआ है, जो कोई वो दरवाजा खोलेगा, यीशु मसीह अंदर आएंगे, आकर क्या करेंगे, उसके साथ भोजन करेंगे। हालेलुया। ये और क्या लिखा है, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, एक अकेला नहीं, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ। हालेलुया। मतलब वो भी और हम भी। भोजन ये संगति को दर्शाता है, बोलिए भोजन संगति को दर्शाता है, ठीक है। और ये संगति कैसा है, वो हमारे साथ करेगा, हम उनके साथ करेंगे, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो तुम में होगा। अब पवित्र आत्मा हम में आया है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं, हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, हम टंग्स में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, गाने गाते हैं अन्य भाषाओं में, प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से भरे हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। तो क्यों वो अंदर आना चाहता है यीशु मसीह, वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा भी क्यों अंदर आना चाहता है, वो हमारे साथ क्या करे और हम उनके साथ हो जाए। मतलब पवित्र आत्मा आना चाहता है, आता है, ताकि हम निरंतर उसके साथ संगति करते हुए सत्य में, पवित्रता में, सामर्थ्य में और प्रभु के मार्गों में हम चलते जा सकें। हालेलुया। हम उसके साथ फेलोशिप करें, हम उसके साथ संगति करें। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों शायद 11वां अध्याय में 35-36 होगा वचन, 31 होगा शायद, वहां लिखा हुआ है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना। बुरी संगति के साथ रहे तो एक अच्छा चरित्र खराब हो सकता है। तो अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आया। यीशु मसीह ने जैसे वाक्य कहा कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम मेरे साथ करोगे, तो पवित्र आत्मा आया है हमारे साथ फेलोशिप करने के लिए, संगति करने के लिए। अब यदि एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, तो एक हम साधारण मनुष्य, एक साधारण विचारों को रखने वाले, साधारण जीवन को जीने वाले, या फिर हम एक मानवीय सोच को रखने वाले व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करते हैं, तो एक अच्छी संगति भी हमारे उस सोच को क्यों नहीं बदल सकता है, बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। जब बुरी संगति अच्छे चरित्र पर प्रभाव डाल सकता है, तो हम मानवीय सोच के स्वभाव के लोग हैं, जबकि हमारा आत्मा में नया जन्म हुआ है, हमारे शारीरिक रूप से शायद कुछ सोच बदलने के बाकी है। लेकिन यदि वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आ चुका है, यदि वो आत्मा के साथ हम फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं, क्या वो संगति हमारे उस मानवीय सोच की क्षमता या मानवीय सोच को बदल नहीं सकता?
वो कमजोरी के सोच को बदल नहीं सकता। वो हमारे अपवित्रता का सोच जो वारंवार हम पर प्रभुता करने के लिए आना चाहता है, वो हार का सोच हमारे जीवन में आना चाहता है, वो असत्य का सोच आना चाहता है। क्या पवित्र आत्मा हमें सत्य के सोच में और अच्छी संगति, अच्छे बातों में क्यों नहीं बढ़ा सकता है? बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हम सब प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता नहीं रखते हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए हैं पर उसके संगति में नहीं रहते। अभी हमारे चर्च में बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? पहले भी बहुत सारे आके भी चले गए थे। क्या वो लोग संगति में बने? जैसे बहुत सारे अविश्वासी आके चले गए ना। बहुत सारे लोग बोलते थे 20 साल पहले हम चर्च में आते थे, है ना, 10 साल पहले चर्च में आते थे। अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी हैं पर आज नहीं आ पाए फेलोशिप में। ठीक है, हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करना अलग बात है, हम उसके साथ संगति करना अलग बात है। हम कलीसिया के सदस्य हैं, ये अलग बात है, हम कलीसिया के लोग हैं। पर क्या कलीसियाई संगति में है क्या हम लोग? संगति रूपांतरण करेगी, संगति फेलोशिप बदलता है। हालेलुया। हम सब पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, पर पवित्र आत्मा की सहभागिता करना भी जरूरी है ना? नहीं है जरूरी? जरूरी है। तो हम सब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आया है, हम सबों के अंदर में, हम पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करें, उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ सहभागिता करें, उसके साथ समय व्यतीत करें। ठीक है, यीशु मसीह के जीवन को आप देखिए। यीशु मसीह व्यस्त व्यक्ति थे, दिन भर सेवकाई में लोगों से घिरे हुए, लेकिन रात भर परमेश्वर के साथ में समय बिताते थे। फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। क्या हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं? हम जैसे बातों के साथ, जैसे लोगों के साथ, जैसे संगति हमारी है, कहा जाता है जैसी संगति तसी पंगत, जैसी संगत तसी पंगत, है ना? तो जैसा हमारी संगति है, हमारा चरित्र उस रूपांतरण में बढ़ता है, उस दिशा में बढ़ता है। तो पवित्र आत्मा हम में होगा, हो गया, अभी हम में आ गया है। पर क्या करना चाहिए उस आत्मा के साथ में? जैसे यीशु ने दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा यीशु के लिए खोला, पवित्र आत्मा के लिए हमने हमारा दिल का दरवाजा खोला, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ गया। अब पवित्र आत्मा के साथ क्या होना चाहिए? फेलोशिप होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या बैठकर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मौका देते हैं? बैठकर बोलते हैं पवित्र आत्मा आ मुझसे बात कर, आ पवित्र आत्मा हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, मुझे प्रार्थना में अगुवाई कर। आ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में। आप बैठकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद लेते हैं, बहुत बार बैठकर उसकी सुनना चाहते हैं। प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, बैठकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु जैसा तू चाहता है वैसे मुझे डाल, वैसा तू मुझे बना। पवित्र आत्मा के साथ आपकी बातें होती है, पवित्र आत्मा के चरणों में आप बैठे हुए, परमेश्वर के चरणों में आप बैठे हुए। कैसे परमेश्वर का वो सत्य की सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा? कैसे वो पवित्रता की सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा? कैसे वो दैवीय सामर्थ्य हमारे अंदर में, वो डिवाइन सामर्थ्य हमारे अंदर में आएगा? हालेलुया। जब तक फेलोशिप ने, इसलिए कलीसिया में ये बोला गया है, ठीक है, 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय आखिरी वचन में क्या बोला गया है? परमेश्वर पिता का प्रेम किया परमेश्वर ने, इसलिए यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में अनुग्रह आया, पर आखिरी में पवित्र आत्मा के द्वारा क्या आया बोलते हैं? पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक कलीसिया के साथ बनी रहे। कलीसिया क्या करे? पवित्र आत्मा के साथ संगति, सहभागिता रखे, है ना? ब्लेसिंग में ये बोला जाता है पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? सहभागिता करो उसके साथ में, संगति करो, उसके साथ समय बिताओ। हालेलुया। वो सत्य का मार्ग बताएगा, वो सहायता करेगा हमारी कमजोरी में, हमारे कमजोरियों को बल में बदल देगा, हमें जय देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताइए, बैठकर उसको काम करने दीजिए, उसके सामने शांत बैठे रहिए। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ऐसा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं को खुद को भी बता ले रहा हूँ मैं। हालेलुया। हमें समय स्पेंड करना है उसको। क्या लिखा हुआ है? एक वचन पढ़ते हैं अभी, ये वचन, ठीक है, ये वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, आप पढ़िएगा। 1 कुरिन्थियों की पत्री, इसका शायद 6वां अध्याय होगा।
2 मिनट मेरे को थोड़ा सा देखने दीजिएगा। 19वां वचन पढ़े, 19वां वचन जोर से क्या पढ़िए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, हमारा देह किसका मंदिर है? पवित्र। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है ना। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा तुम जो है, तुम्हारा देह किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा क्या है लिखा है? जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, हम में जो बसा हुआ है, हाँ, वो किसकी ओर से मिला है? हम में क्या बसा हुआ है? यीशु मसीह ने क्या तुम में होगा? वो कौन होगा तुम में? पवित्र आत्मा सर्वदा साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। जब हम गलत करते, पवित्र आत्मा नाराज हो जाता है, हमसे ठोकता है हमें। हम नहीं सुनते हैं तो फिर अपना आवाज को बंद कर लेता है, लेकिन है वहां पर, अभी भी वहीं पर है वो पवित्र आत्मा। आपको छोड़कर नहीं गया है। वो इतना प्यारा है, प्रभु की प्रतिज्ञा में बना रहता है। वो बोलता है मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हर समय हमारी मदद करने को तैयार है, संसार से बाहर खींचने को तैयार है। क्या हम उससे फेलोशिप करके उसका ये कर सकते हैं? अभी ऊपर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? 16वां वचन से। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, 16वां बच्चा। क्या तुम हाँ, नहीं जानते? बराबर, राइट, हाँ सही बात है। हाँ बराबर, सही बात पढ़ रहे। मेरा क्या ध्यान। तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? हाँ, क्या बोला जा रहा है? जो कोई भी, है ना, ऐसा लिखा है, वेश्या से संगति करने वाला व्यक्ति वेश्या से क्या हो जाता है? लिखा है वहां पर, एक शरीर हो जाता है। प्रभु ने क्या कहा? आदम हव्वा को बनाया और कहा ये एक तन बने रहेंगे। अलग अलग शरीर है परंतु एक शरीर हो जाएंगे। मतलब वो दो नहीं, अभी वो जब फेलोशिप में जुड़ते हैं, ठीक है, मतलब वो जब एक हो जाते हैं, उनको बोला गया भी ये दो शरीर नहीं रहेंगे, एक शरीर रहेगा। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अब ये तो प्रभु की इच्छा है, विवाहित स्त्री विवाहित पुरुष के साथ दोनों एक हो सकते हैं, ठीक है, प्रभु की आज्ञा है। पर एक स्त्री हो चाहे एक पुरुष हो, ठीक है, गलत संबंधों के साथ रहता है तो वो उसके साथ एक शरीर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति वेश्या के साथ संगति करता है, बोला जा रहा है उसके साथ तुम एक शरीर हो गए हो, एक हो गए हो, ठीक है, उसके साथ संगति करने के द्वारा। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है आगे, हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, एक साथ जुड़ने का तात्पर्य क्या है? वो लोग एक तन होंगे। परमेश्वर ने आदम हव्वा को कहा ना, है ना, यीशु मसीह ने भी नए नियम में कहा कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उनको मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि ये लोग एक तन होंगे। प्रभु ने विवाह जोड़ा और कहा ये एक तन होंगे। तो फेलोशिप जो है वो एक कर देता है, दोनों को एक कर देता है, वन कर देता है। अब 17वां वचन, हाँ, और जो प्रभु की संगति में रहता है, हो, जो प्रभु की अर्थात पवित्र आत्मा की, यीशु की, परमेश्वर की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो अब दो नहीं रहते, क्या हो जाता है? उसकी आत्मा उसके साथ एक हो जाती है। मीन्स सेम पवित्र आत्मा की क्वालिटी, पवित्र आत्मा की वो क्षमता, पवित्र आत्मा का वो स्वभाव, पवित्र आत्मा का वो सत्य, सब कुछ हमारे आत्मा में समा जाता है। अब वो दो अलग अलग नहीं है, वो एक हो जाते। परमेश्वर यही तो चाहता है कि हमारी आत्मा अलग और पवित्र आत्मा अलग ना हो, परंतु दोनों की आत्मा क्या हो जाए? एक ही हो जाए। हालेलुया। हमारी आत्मा से जो शब्द निकले वो पवित्र आत्मा का आवाज निकले, हमारे आत्मा से जो क्षमता निकले, सामर्थ्य निकले, वो पवित्र आत्मा का निकले। हमारे आत्मा से जो भी हो वो पवित्र आत्मा का सोर्स हो, वो चाहता है। कई बार हमारे जीवनों में आत्माओं का थोड़ा कनेक्शन दूर दूर है, हमारी स्पिरिट अलग, पवित्र आत्मा की अलग। अब अलग अलग नहीं रख सकते। हम जब प्रभु के आत्मा के साथ फेलोशिप करते, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते, हम एक साथ हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। और प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। मेरी आत्मा अलग और पवित्र आत्मा अलग नहीं, परंतु हम दोनों एक हो जाए, है ना। एक मूवी था ना, एक दूजे के लिए,
पवित्र आत्मा और हम क्या है, एक दूसरे के लिए। देखो कितना अच्छा है, वो आया है हमसे फेलोशिप करने के लिए। आप चाहते पवित्र आत्मा आपकी आंखों के साथ देखे, आप चाहते पवित्र आत्मा आपके कानों के साथ सुने, सुनते हुए और चीज़ों को सुने। कई बार कुछ लोग बातें करते रहते हैं, उनकी बातों के पीछे की सच्चाई हमको सुनने में आती है, ठीक है। वो पवित्र आत्मा वो आवाज़ को दे देता है। कई बार हम देखते कुछ और है और हम उसके पीछे कुछ देख लेते हैं। जब हम पवित्रता आत्मा के साथ एक हो जाते हैं ना, ये सारी बातें होता है। हमारी क्षमता कुछ नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा की क्षमता हमारे अंदर काम करता है। पवित्र आत्मा का विजडम हमारे अंदर काम करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे साथ एक होना मांगता है, एक होना चाहता है। हालेलुया। जब हम उसके साथ संगति करते हैं तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। कितना अच्छा है। आप सब पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा एक है। आप ये बोल ले पाए कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो निर्णय लेता हूँ, वो पवित्र आत्मा का निर्णय होता है। मैं जो बोलता हूँ, क्यों पूरा, बहुत बार हम लोग प्रभु के सेवक लोग बोलते हैं, बहुत बार बोलते तो पूरा होता है। कई बार वो भविष्यवाणी भी नहीं रहा, हमने बोल दिया ऐसा हो जाएगा, हो जाता है। क्यों मालूम है? कि पवित्र आत्मा के साथ एक होके रहते हैं, ठीक है। मेरे प्रियो, इस बात को हम समझे, हम सब लोग इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के नजरों में। हम या कोई प्रभु के सेवक, कोई बड़ा प्रभु का सेवक ही नहीं है प्रभु के लिए, हम सबके लिए वही अपॉर्चुनिटी है। हम पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करें, संगति करें, हम उसके साथ क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या हो जाएगा मालूम है? ऐसा मजा आ जाएगा कि पवित्र आत्मा और हम एक है ना। हमारी निर्बलता को लेते रहेगा, हटाएगा, बोलेगा मेरा ले ले तू, ठीक है। क्योंकि हम अभी दो अलग अलग नहीं, हम एक ही है, एक है, फ्रेंड्स है हम लोग। क्या पवित्र आत्मा आपका फ्रेंड है? एक दिन एक ने कुछ लिख बोला, मैंने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ लिखा, ठीक है, कि कैसा वो हमारा फ्रेंड है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा पवित्र आत्मा वो अनुभव में आना चाहिए। अब हमारे लिए पवित्र आत्मा दूर नहीं, हमारे नजदीक होना चाहिए, नजदीक, हार्ट टू हार्ट होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हम एक हो जाए। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा क्यों हमारे अंदर आया, ठीक है, वो आया है ताकि हम उसको फेलोशिप करें, ठीक है। दूसरा है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है कि हम निरंतर उसको, उसकी उपस्थिति से भरते भरते चले जाए। रोज, एक दिन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इफिसियों में एक बात लिखा हुआ है, पढ़िएगा, इफिसियों की पत्री, इसका लिखा हुआ है 5वां अध्याय होगा शायद मेरे ख्याल से। जल्दी से हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा समय हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा, हो जाएगा, मिलकर ये कर सकते हैं। हाँ, 18वां वचन 5वां अध्याय पढ़िए भैया। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, क्या लिखा हुआ है कि अब जो दाखरस है, जो दाखमधु है, उससे भरते मत जाओ, पर किससे अपने आप को भरो? पवित्र आत्मा से अपने आप को। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ऑलरेडी है कि नहीं है? हाँ, लेकिन उससे भरते जाना रोज की प्रक्रिया में जरूरी है, रोज भरते जाना। हम भरे हुए हैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई निसंदेह है कि आप भरे हुए है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी हमें रोज पवित्र आत्मा को, अभी आप एक दिन नहाए हुए हैं तो दूसरे दिन नहाते कि नहीं नहाते? अभी नहाए तो 15 दिन, 1 महीना नहीं नहाने से चले, ऐसा रहता है। सुबह खाए तो दोपहर को खाते कि नहीं खाते? शाम को भी खाते कि नहीं खाते? है ना? भरे हैं लेकिन भरते जाते हैं, है ना? हालेलुया। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा से फेलोशिप करते हुए, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया है, उसकी उपस्थिति से दिन ब दिन बढ़ते जाना जरूरी है। हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तो हमारे जीवनों में उसकी भरपूरी जब आएगी, तब क्या होगा? वो दाखरस या दाखमधु जैसे काम करेगा कि वो अपनी इच्छा को हमारे जीवन में अप्लाई करेगा, आने देगा अपनी इच्छा को, ठीक है। हमारे जीवन को, अपने जीवन पर उसका नियंत्रण आने देगा। अभी क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा, आप बोले ना आप थोड़ा देर चुप रहो, मेरे को मेरे हिसाब से निर्णय लेने दो। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें ना, हम उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे ना, वो अपने ऊपर कब्जा करेगा। कम पीने वाला क्या करता है? नाली में नहीं गिरता। ज्यादा पीने वाला क्या करता है? कम पिएगा तो क्या हो जाएगा?
वो उसको शराब पर कंट्रोल रहेगा, उसके नशा पर उसको कंट्रोल रहेगा। ज्यादा पीने वाले को शराब का कंट्रोल उस आदमी पर आएगा, है ना, कंट्रोल आएगा। सेम ऐसा ही, इसलिए वहां पर दाख मधु के साथ तुलना क्यों की गई है। एक व्यक्ति जितना परिपूर्ण होता है उतना कंट्रोलिंग पवित्र आत्मा का रहता है। आपका जीवन में ज्यादा कंट्रोलिंग पवित्र आत्मा का है, ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं तो ज्यादा कंट्रोलिंग आएगा। इसलिए नया नियम में क्या लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में आप पढ़ो, वो रोज हमेशा लिखा है ऐसा, वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे थे, है ना, और रोज वो प्रार्थना करने में समय बिता रहे थे, परिपूर्णता को प्राप्त कर रहे। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये रोज की और हमेशा की प्रक्रिया है। हम और बढ़े और उपस्थित से बढ़े, और ताकि हम हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा प्राण पूरा उसके कब्जे में, नियंत्रण में आ जाए। तब क्या होना चाहिए, तब जो हम करना चाहते वो नहीं होगा, पर जो पवित्र आत्मा करना चाहता है वो होने पाएगा। प्रेरितों के काम में शिष्य जो करना चाहते वो नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जो करना चाहता था वो हुआ। इसलिए असल में वो प्रेरितों के काम नहीं है, पवित्र आत्मा के काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसके काम है, पवित्र आत्मा के काम है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों के द्वारा हुआ है, इसलिए लिखा है प्रेरितों के काम। आमीन। तो एक वचन पढ़ते, गलतियों की पत्री, भैया पढ़िएगा 5:16 से 17 तक आप पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो किसी भी प्रकार से शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उसको पूरा नहीं कर पाओगे। शारीरिक अभिलाषाएं अभी भी हमारे ऊपर अटैक करते हैं। हम कोई ऐसा मत सोचिए कि ओ मैं तो चर्च में जा रहा हूं, हमको और ज्यादा खींचती है नीचे, ठीक है। क्यों खींचती है, क्योंकि हम बच रहे, जान बचा के भाग रहे, तो हमारे ऊपर निशाना रहता है इसका, ठीक है। जो तो गिरे हुए हैं वो तो उसके ही है, मतलब जो पकड़े गए हैं उसके हाथ में वो उसके है, पर हम जो भाग रहे हैं हमको पकड़ने का प्रयास करेगा। लिखा है आत्मा के, पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो किसी भी तरीके से शारीरिक, क्या बोले, शारीरिक अभिलाषाओं को, हाँ पढ़िए भैया, आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। किसी भी तरीके से पूरी नहीं करोगे, है ना। और है कि आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा, हमारे आत्मा जो अच्छा प्रभु के इसमें जीना चाहती है उसके विरुद्ध में, और आत्मा शरीर के विरोध में, या दूसरे शब्दों में कहे हमारा शरीर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा शरीर के अपोजिट में काम कर रहा है। क्या लिखा है, आत्मा के चलाए चलो। अब जैसे दाख मधु का मैंने उदाहरण दिया था, दाख मधु से ज्यादा दाख रहता वो ज्यादा भर गए तो क्या हो जाएगा, अभी वो अपने चलाए नहीं चलेगा, पर कैसा चलाए चलेगा, वो जो अगुवाई कर रहा है, वो जो शराब पिया हुआ व्यक्ति, वो अपनी अगुवाई में नहीं, परंतु वो जो चलाना चाहता है वैसा चलेगा। अब क्या बोला जा रहा है कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा से यदि हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो हमारी शारीरिक लालसाएं बहुत कुछ है, हम सब संसार में रह रहे, हमें खिंचाव है संसार का, हमें भी आकर्षण है, हमको भी लोभ लालच सब खींचता है, हमको भी शारीरिक अभिलाषाएं खींचती है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, उसकी कंट्रोलिंग के अंडर में हम चले जाते हैं, वो हमारे आत्मा पर और शरीर पर कब्जा करने इतना हम लोग पवित्र आत्मा से रोज बढ़ते जाएंगे। तो क्या लिखा है, आत्मा के चलाए चलोगे तो अब शरीर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे। मतलब क्या होगा, पवित्र आत्मा में कंट्रोल करेगा तो शारीरिक इच्छाओं में नहीं चलने देगा, परंतु आत्मिक बातों में चलने देगा। हालेलुया। कई बार होता है ना, चर्च जाने की इच्छा नहीं होती, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, तो क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग ही नहीं है पवित्र आत्मा का। पवित्र परमेश्वर से भरे हुए है विश्वासी हम लोग, पर दिमाग शरीर और कहीं पर ही जा रहा है। हमको भरना होगा पवित्र आत्मा से। अब आत्मा से चलेंगे तो शरीर की लालसाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा शारीरिक कामों के विरुद्ध में काम करेगा। ठीक है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमको आया है, हमने उसे ग्रहण किया है, तो अभी हम क्या करना है, दो बातें, एक है संगति करना है और दूसरा कुछ नहीं करना है। अरे बाबा नहीं समझे आप लोग,
पवित्र आत्मा को प्रभु दिया है, तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। पवित्र आत्मा को अपने हमारा दिल का दरवाजा खोल के लिया, क्या क्या करने की जरूरत है? पवित्र आत्मा के साथ संगति करने की जरूरत है, और दूसरा रोज भरते जाने की जरूरत है। पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे तो क्या हो जाएंगे हम? उसके साथ, उसके योजनाओं के साथ, उसके सारे बातों के साथ एक हो जाएंगे। और पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? संसार की शारीरिक बातों को हम खत्म करते, ढाते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, पवित्र आत्मा को, सत्य के आत्मा को प्रभु ने दिया है ताकि मैं उसके साथ संगति करूं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करूं। मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति करूंगा, मैं उसके साथ एक हो जाऊंगा, एक आत्मा हो जाऊंगा। और दूसरा काम मुझे करना है, मुझे रोज पवित्र आत्मा से भरना है, रोज पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरना है, रोज पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होगा मेरे प्रियो। हमारे मनों को भी प्रभु के हाथों में सौंपिए, पवित्र आत्मा के हाथों में, ताकि वचन को और अच्छे से ग्रहण करो। हालेलुया। तो थोड़ा सा प्रभु की ओर ध्यान दीजिए, प्रभु के साथ समय बिताइए, प्रभु से प्रार्थना करिएगा। आमीन। हालेलुया। हम सीख गए, हम सत्य की आत्मा पाए हुए हैं। हालेलुया। इस मैसेज को फिर से आप सुनिए, मैं यूट्यूब में डालूंगा, ठीक है? ऑडियो मैसेज रहेगा, अच्छे से सुनिए, उसे स्वीकार करिए, ठीक है? धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, इस आत्मा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर प्रभु को पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं आपसे संगति करूंगा, मैं रोज आपसे भरते जाऊंगा, इतना भरूंगा कि आपका नियंत्रण मेरे जीवन पर रहेगा। जो आत्मा चाहेगा वो करूंगा, जो शारीरिक चाहेगा उस पर मुझे विजय मिलेगा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद सत्य के आत्मा के लिए, धन्यवाद प्रभु। मुझे आपने पवित्र आत्मा दिया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यहाँ बैठे खड़े हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। प्रभु हमारे शारीरिक किस्में हमें प्रभु जी जय दे प्रभु। हम प्रभु कई बार शारीरिक किस्में प्रभु गिर जाते हैं प्रभु हमेरी सहायता कर प्रभु, हम जय पाए परमेश्वर। हर एक को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।